आपके साथ मैं हूं अनुजा। सर्वोच्च अक्सर गलत साबित होते हैं, लेकिन अक्सर वे व्यापक रुझान का संकेत देते हैं। हाल ही में आए 2 सर्वेक्षणों में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश का मिजाज में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में गिरावट दिखाई दी है, जो कि 66% से घटकर 24% हो गई है। दूसरा सर्वे जिससे कि सी वोटर और अन्य ने किया है, वह भी कम दिलचस्प नहीं है। उसका आकलन है कि गुटों में बटी कांग्रेस को अगले साल की शुरुआत में पंजाब में होने वाले चुनाव में बेदखल कर आम आदमी पार्टी सत्ता में आ जाएगी। मोदी की लोकप्रियता में कमी विपक्षी एकता के लिए एक बड़ा अवसर होना चाहिए, पर ऐसा लगता तो नहीं है। निश्चित रूप से कांग्रेस के बिना ऐसा नहीं होगा, जो कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। सारे विपक्षी नेता सहमत हैं कि कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता या नरेंद्र मोदी की भाजपा के विरुद्ध कोई वैकल्पिक गठजोड़ खड़ा नहीं हो सकता है। मोदी ने 2024 की अपनी योजना पर पहले ही काम शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस अपने नेतृत्व के संकट से नहीं उबर पा रही है। पार्टी में कई पूर्णकालीन अध्यक्ष नहीं हैं, और जबकि मोदी अपने दूसरे कार्यकाल का करीब आधा सफर तय कर चुके हैं और उनकी नजर तीसरे कार्यकाल पर है। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष का प्रस्तावित चुनाव दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है और सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष हैं और सारे व्यापक निर्णय गांधी भाई बहन राहुल और प्रियंका ले रहे हैं। ये निर्णय पार्टी में मंच पर पर्याप्त बहस के बिना लिए जा रहे हैं और तदर्थ किस्म के हैं। वहीं कांग्रेस ने पंजाब और छत्तीसगढ़ में जिस तरह का संकट पैदा किया है, उसे देखकर लगता है कि हाईकमान ने तय किया है कि वह पार्टी का नियंत्रण नहीं छोड़ेगा और ना ही किसी अन्य को मौका देगा, चाहे वो एक राज्य की पार्टी के मुखिया रहे या 10 राज्यों की पार्टी के। पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में गिरावट दर्ज की गई है। बता दें, एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घटी है। अब इससे अपोजिशन को रास्ता भी मिल सकता है। बता दें, 2024 में लोकसभा चुनाव है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी और सभी विपक्षी दल चुनाव की तैयारियों में जुट रही है। इस बीच बता दें कि सभी विपक्षी दल एकजुट होकर सरकार से लड़ने का फैसला कर रहे हैं। इसे लेकर शरद पवार, ममता बनर्जी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी के बीच कई बार की बैठकें भी हो चुकी है। बैठक के बाद भी ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि 2024 के लिए सभी मिलकर अभी से ही रणनीति तैयार कर रहे हैं। बता दें कि सभी विपक्षी दलों को इससे फायदा भी मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी की लोकप्रियता घटती है तो इससे कांग्रेस पार्टी को जरूर फायदा मिल सकता है और कांग्रेस पार्टी इन दिनों लगातार अपनी सक्रियता भी बढ़ाती हुई नजर आ रही है। बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी लगातार चुनाव को लेकर बैठकें भी कर रहे हैं। बता दें, 2024 चुनाव से पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी जोरों से तैयारियों में जुट गई है। उत्तर प्रदेश को लेकर भी प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार बैठकें भी कर रही हैं और लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं से बात भी कर रही हैं। इन सब चीज के बीच बता दें कि इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को जरूर मिल सकता है। यदि कुछ भी नहीं बदले तो भी उस दिन का इंतजार करेंगे जब जनता स्वतः ही उनके पक्ष में अपनी राय ना बदले। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह रुझान बहुत मुश्किल है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा सार्वजनिक रूप से कमजोर और अपमानित क्यों किया गया, जो कि अगंभीर राजनेता है। वहीं यदि कैप्टन से सिद्धू को नेतृत्व हस्तांतरित किए जाने की बात है तो यह और बेहतर ढंग से हो सकता था। पंजाब के मामले में जिस तरह से देखा गया है, उसे कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं में कोई वृद्धि नहीं होगी। हालांकि दूसरा सर्वेक्षण पंजाब में आम आदमी पार्टी के दोबारा उभार के रूप में विपक्ष की नई संभावना का संकेत करता है, लेकिन यह वही दिखाई देता है कि पंजाब में चुनाव के बाद त्रिशंकु विधानसभा बन सकती है और 2017 में आप वही करीब करीब जीत सकते हैं। भाजपा ने उसकी राह में रोड़ा भी खड़ा कर दिया है। जैसे कि अरुण जेटली ने एक बार खुलासा किया था कि हमने आपको सत्ता में आने से रोकने के लिए अपने वोट कैप्टन को हस्तांतरित किए हैं। वहीं पंजाब में आपकी चुनौती ऐसे स्वीकार्य चेहरे की कमी है जो कि पार्टी का नेतृत्व कर सके। आम आदमी पार्टी दिल्ली तक ही सिमटी हुई है, जो कि पूर्ण राज्य की नहीं है।
अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब के आने वाले चुनावों में हिस्सा लेगी। यदि यह सचमुच एक अन्य राज्य में जीत हासिल कर लेते हैं तब वह एक बड़ी खिलाड़ी बन सकते हैं। वैसे एक समय आपने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगियों के साथ गठबंधन की संभावनाएं भी तलाशी थी। विपक्षी में अपने दो ही पार्टियां तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हैं जो आगे बढ़ने और लड़ने की इच्छा दिखा रही है। ये दोनों अभी एक एक राज्य की पार्टियां हैं। तृणमूल पश्चिम बंगाल में अपनी पकड़ और मजबूत कर रही है और मई में हुए चुनाव में उसे मिली शानदार जीत के बाद उससे छिटककर भाजपा में गए विधायकों की घर वापसी का सिलसिला चल पड़ा है। 4 विधायक वापस आ चुके हैं और बताया जा रहा है कि 24 कतार में हैं। वहीं आत्मविश्वास से भरी ममता बनर्जी भाजपा पर यह कहकर चुटकियां ले सकती हैं कि उसे उनकी पारंपरिक सीट भवानीपुर से लड़कर अपना पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, जहां से वह फिर से चुनाव लड़ने जा रही हैं। वहीं तृणमूल दोनों की नजर अन्य राज्यों पर भी है। ममता पूर्वोत्तर भारत में अपना आधार बढ़ाना चाहती हैं, जहां बंगालियों की ठीक ठाक आबादी है। इन सारे राज्यों में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जो कि किसी भी माध्यम पर आकर के राज्य के बराबर हैं। वह पहले भी त्रिपुरा में काम शुरू कर चुकी हैं, जहां 2023 में चुनाव होने हैं। ममता बनर्जी ने सुष्मिता देव को तृणमूल में शामिल कर एक मजबूत संदेश दिया है। सुष्मिता त्रिपुरा में तृणमूल के लिए मददगार हो सकती हैं, जहां से उनके पिता संतोष मोहन देव ने 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था। वैसे उनका परिवार असम के कछार जिले में से आता है और सुष्मिता देव कभी राहुल गांधी की कोर कमेटी का हिस्सा थी, लेकिन कांग्रेस के भीतर के कुछ अन्य नेताओं की तरह असम विधानसभा चुनाव के समय दरकिनार किए जाने के बाद उनका मोहभंग हो गया। कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं को सुष्मिता ने राह दिखाई है कि यदि वे भाजपा में नहीं जाना चाहते हैं तो वे दीदी का हाथ थाम सकते हैं। यह भी गौर करने की बात है कि पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं और पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह अक्सर कहते थे कि साहस से ही करिश्मा पैदा होता है। चूंकि ममता नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती देती हैं, बंगाल से बाहर के ऐसे लोग उनकी ओर आकर्षित हो सकते हैं जिनका भाजपा से मोहभंग हो रहा है। और ममता की कहानी बंगाल के तट से कितना आगे तक जाएगी, अभी यह तय नहीं किया जा सकता है। वहीं विपक्षी एकजुटता कैसे रूप लेती है, इस पर भी निर्भर करता है कि आने वाले महीनों में क्या कुछ घटता है। अब से लेकर 2024 के बीच 1 दर्जन राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। तस्वीर 2023 के अंत या फिर 2024 की शुरुआत में ही साफ होगी, लेकिन विपक्षी दलों को अपना आख्यान बनाने और सड़क पर उतरने, जमीनी स्तर पर काम करने और अपने वोट आधार को मजबूत करने और गठबंधन बनाकर राज्यों में भाजपा का विकल्प बनने को कोई चीज नहीं रोक रही है। वहीं बता दें कि पक्के तौर पर बस यही कहा जा सकता है कि विपक्ष अपनी अनिश्चय की स्थिति में है और कांग्रेस निरंतर इनकार की मुद्रा में है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।